हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा। बोले इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। मैं नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख रहे थे उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। नकली कथावाचक के 2 आधार कार्ड, 2 नाम और एक ही फोटो, आखिर क्या है? इटावा में कथावाचक की जाति का सच। आपको बता दें कि खबर इटावा से आ रही है। इटावा में जाति पूछकर कथावाचक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा इन कथावाचकों को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किए जाने के बाद गांव के महिलाओं ने इन पर छेड़छानी किए जाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब इन कथावाचक के 2 आधार कार्ड भी सामने आए। इसकी भी जांच शुरू हो गई और दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है। उस पर एक ही व्यक्ति की फोटो भी लगी है, लेकिन उस पर नाम अलग अलग हैं। साथ ही बता दें कि गांव की रेणु तिवारी और अपने पति इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। उन्होंने कथावाचकों पर छेड़छानी का आरोप लगाते हुए शिकायत की और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मण समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने कहा कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवाकर ब्राह्मण बनकर गलत तरीके से ये गुमराह करते थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण बताया, इसके बाद कथावाचक बने, लेकिन जब वहाँ सच्चाई खुल गई तो ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि मारपीट की लोग हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए और उन कथावाचकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित महिला रेणु तिवारी ने बताया कि हमारे यहाँ से कथा कहने पहुँचे थे। जब हम लोग पहले दिन की कथा समाप्त होने के बाद भोजन करवा रहे थे, उस समय कथावाचक ने उंगली पकड़कर हमारे साथ बदतमीजी की और छेड़छानी कर दी। तभी हमने अपने पति को बताया। उस समय वहाँ मौजूद लड़के आक्रोशित हो गए। हमने अभी पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत की। ये लोग फर्जी तरीके से ब्राह्मण बनकर आए थे और आधार कार्ड भी फर्जी बनवा रखे थे। पुलिस बोली कि जांच के बाद कार्रवाई। पीड़ित परीक्षित महिला का पति जयप्रकाश तिवारी का कहना है कि वो हरिद्वार में रहते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं और हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही शाम को उन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की, छेड़छानी कर दी, तो जैसे ही हम लोगों ने उनके साथ विरोध किया तो वह लोग धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध अखिलेश यादव से हैं, हम उन्हें घर से उठा लेंगे। उसी समय पता चला कि ये लोग यादव हैं, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। हम लोग डर गए और उसके बाद वहाँ स्थानीय लड़कों ने उनके साथ जो किया वह ठीक नहीं था। अब हमने अधिकारियों से इसकी शिकायत की और निष्पक्ष जाँच करने की मांग भी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित महिला ने कुछ बताई, उस पर विवेचना हो रही है और सच्चाई के आधार पर कार्रवाई होगी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इटावा से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा। बोले इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा। उसने हमें धमकी दी, तब ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। तो ये एक थे या दोनों थे? ऐसे अंगुली, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें करनी आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ हैं, अंदर ले गया, फिर वहां से आया धमकी, ये आप क्या कर रहे हो। तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो बात थी कि यादव जाति के, इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं काटने वाली बात नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, जिससे कोई लेना ही देना नहीं था। वो जिस सब बवाल बनाया हुआ है, यादव जात से कोई लेना देना हमका। और चोटी काटना ठीक था? नहीं, ये तो जिन्होंने किया है मुझे पता वो जाने। इस घटना की सूचना गलत है, पुलिस को दी थी, ये गलत है। लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे,
हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा। उसने हमें धमकी दी, तभी ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि वो अग्नोत्री है। क्या नाम है आपका? हमसे बताया, हमें यादव है। सर ये जो अभी आई एक महिला और पुरुष जो उन्होंने कहा कुछ छेड़खानी को लेकर के बात की है, क्या सर आपसे शिकायत? नहीं, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार